Hello everyone. So this is our next lecture about DDT, and in this class we have to discuss about the bond strength. We have to continue the bond strength. In last class we have discussed about the bond strength in sigma bond, and we have discussed the two factors. Number one factor is the number of cells. If the number of cells are increasing, then bond strength will decrease, and if the number of cells is same, then you have to use the second concept, which is bond strength directly proportional to percent, मतलब directional character. For example, in sigma bond it will be directly proportional to sigma bond, and in pi bond it will be directly proportional to pi character, right? सिग्मा में किसका देखना है, p character, pi में p character. So थर्ड फैक्टर लिखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ लोन पेयर. और ये अप्लाई किसके लिए करना है, अप्लाई फॉर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. क्या बात समझ में आ रही, बॉन्ड के लिए आपको अप्लाई करना है. अब बताओ अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो बताओ क्या होगा, लोन पेयर का रिपल्सन होगा. और अगर लोन पेयर का रिपल्सन होगा तो बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी सब क्या हो जाएगी, डिक्रीज. क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्या बात समझ में आ रही. तो सबसे पहले आपको अप्लाई कब करना है, ये आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में अप्लाई करना है. तीसरा फैक्टर, दो फैक्टर देख लिए, तीसरा फैक्टर है, ठीक है. जो बताऊंगा यहीं पे मेनली दिखेगा, बाकी आपको नहीं लगाना. सबसे पहला एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, और फ्लोरीन का क्या है, सिंगल बॉन्ड. क्या बात समझ में आ रही. अब बताओ कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, तो ऐसे 4 वैलेंसी होंगी, नाइट्रोजन की 3 होती है, वैसे 2 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की 2 होती है, एक और होगा, फ्लोरीन एक बॉन्ड. बताओ सबसे पहले क्या इनमें नंबर ऑफ सेल सेम है. सबसे पहला फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ सेल. क्या इनमें नंबर ऑफ सेल सेम है, 2 2 2 2 2 2 2. क्या बात समझ में. उसके बाद देखो लोन पेयर, देखो सब में पी करेक्टर है, वो तो बात ऑब्वियस सी बात है. सब क्या है, डायरेक्शनल है. कैसे नेचर है इनका, डायरेक्शनल नेचर. उसके बाद क्या देखोगे, लोन पेयर. तो बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3. बताओ एक लोन पेयर ये रहा, उसके पास 2 लोन पेयर है, और इसके पास 3 लोन पेयर. क्या बात समझ में. कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं, तो यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है. लोन पेयर ज़्यादा है तो रिपेल ज़्यादा करेंगे तो क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी. यहाँ थोड़े लोन पेयर कम है तो रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी. यहाँ बहुत कम लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो रिपल्सन मिनिमम होगा, और यहाँ है ही नहीं तो रिपल्सन सबसे कम होगा. तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या सबसे पास ज़्यादा कार्बन वाली की होगी, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद कौन आ जाएगा, फ्लोरीन. कितनी बात क्लियर है, ये आपके पास है. अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आपको मैं करा देता हूँ. इसके बाद मोस्टली कोई ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे ना हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ना बढ़े. तो बात समझ में आ गई. नेक्स्ट देखिए, आपको अभी अप्लाई कैसे करना है उसकी बात कर रहा हूँ. 2-4 बातें बताऊँगा, वो आपको याद क्लियर. देखिए कुछ जगह ही अप्लाई करनी है. सबसे पहले बात, अगर मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन की बात करूँ, यहाँ कोई रिपल्सन नहीं है, तो यहाँ कोई वो फैक्टर नहीं लगेगा. थर्ड, सबसे पहले सेल नंबर देखोगे, इसमें सेल नंबर कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है. सारे क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ के करा रहा हूँ, क्लियर है. कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन लगाओ. दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव योर मेमोरी रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आया. दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड है. अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, सेल देखोगे तो सेल के हिसाब से तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ एक लोन पेयर रिपेल करेंगे. यहाँ साइज बड़ा है, फॉस्फोरस का रिपल्सन कम होगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड में किसकी ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस सिंगल फॉस्फोरस. ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ 2 लोन पेयर है, सल्फर के पास भी 2, इसके पास भी 2. यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी,
बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी या साइज बढ़ाएगी, इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा। तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? इसकी। 4 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? क्लोरीन क्लोरीन। क्या बात समझ में आई? क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है H2F2Cl2, नहीं अभी नहीं ले रहा, 2 मिनट बाद समझाऊंगा। H2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। बताओ क्या यहाँ कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो इसमें सेल कौन सी होगी? 1 1 और यहाँ सेल नंबर 2 2 2 2 2 2 2 2। मतलब सेल नंबर सब में सेम है, तो क्या इसकी सेल नंबर कम है? तो बताओ ऑब्वियस सी बात है H2 की सबसे ज्यादा। या बताओ 0 लोन पेयर है या 1 है या 2 है या 3 है। यहाँ क्या लिख रहा हूँ? ये लोन पेयर, तो यहाँ लोन पेयर सबसे कम है इसलिए। फिर कार्बन कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन और लास्ट में फ्लोरीन फ्लोरीन। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं ऐसे पूछूं कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, तो बताओ क्या इनमें कोई लोन पेयर वाला केस है? नहीं। तो किससे सोल्व करना है? सेल से। बताओ क्या सेल नंबर सबसे कम है? तो सेल नंबर कौन से है? यहाँ 2 2 या 3 3 या 4 4 और या 5 5। तो बॉन्ड से ज्यादा किसकी होगी? जिसमें सेल नंबर क्या होंगे? कम होंगे। कोई दिक्कत? बोलो हाँ है। नेक्स्ट सुनो, क्वेश्चन आएगा F2Cl2 Br2I2। क्लियर? सबसे ज्यादा किसकी? F2 और Cl2 यहाँ कंपेयर किया है, बोलो यहाँ कंपेयर किया किसकी? Cl2। क्लियर? तो ये जो F2 है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? ये F2 की उठ के यहाँ पे आ जाती है, बोलो हाँ। तो सबसे ज्यादा किसकी? Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर रिपल्सन। ये आपको याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है H2F2Cl2 Br2I2। तो सबसे सेल नंबर कम है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर F2 और लास्ट में कौन आ जाएगा? I2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सेल नंबर कम है, सेल नंबर कम है तो सबसे ज्यादा। क्या ये सारे होमोडायटोमिक है? तो होमोडायटोमिक जब भी होगा उसमें H2 की हमेशा सबसे ज्यादा होगी। हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन होमोडायटोमिक केस, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जब होमोडायटोमिक का मॉलिक्यूल होगा सबसे ज्यादा होगा। क्या बात समझ आ रही? नेक्स्ट देखिए 9th नंबर बताओ। क्वेश्चन है H2 क्लियर, HF बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है H2 और HCl। क्या बात समझ में आ रही? ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों बताओ। उसके बाद 9th क्वेश्चन बताना, HF, HCl, HBr और HI। बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। क्यों? सेल नंबर। सबसे पहला क्या लगाया? सेल नंबर। बताओ सेल नंबर क्या है? 1 2, यहाँ 1 3, यहाँ 1 4, यहाँ 1 5। सेल नंबर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा। क्या बात समझ में? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फर्जी टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत आएगी? बताओ क्या इसमें आपने हाइड्राइड का केस है ये? बोलो हाँ है ना। पी ब्लॉक में एसिडिक कैरेक्टर पढ़ते हो, किसका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर? HI। क्या बात समझ में आ रही? कुछ याद आया? ब्लॉक से सोल्व करते हो हाइड्राइड को। S ब्लॉक के लिए H नेगेटिव टूटता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और ये क्या है? P ब्लॉक का, तो क्या टूटता है? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव टूटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही? नेक्स्ट बताओ
H2 और HF में किसका ज्यादा होगा? बताओ, होना ज्यादा किसका चाहिए? H2 का, बट होता ज्यादा किसका है? HF का। क्यों ज्यादा होता है? देखो ये H2 है और ये HF है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ फ्लोरीन। एक पहले पीरियड का और एक दूसरे पीरियड का ज्यादा गैप है क्या? मतलब साइज में ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है। इसलिए क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कुछ होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो यहाँ प्लस माइनस का चार्ज है, तो क्या इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा? तो इसमें कैसे कैरेक्टर होंगे? आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा करीब रहेंगे, तो आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्या बात समझ में? क्यों है आयनिक कैरेक्टर? क्योंकि यहाँ डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बात समझ में? इस आयनिक कैरेक्टर से क्या इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी? हाँ, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट यहाँ डेल्टा EN क्या है? 0। तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम, को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना क्या होते हैं? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। H2 और HCl में किसका ज्यादा होगा? H2। बताओ यहाँ H और यहाँ क्या है? Cl। H और H तो सेम, पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या है? साइज डिफरेंस ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही? साइज डिफरेंस ज्यादा है, बट ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का क्या है? साइज डिफरेंस कम है, मतलब इतना साइज डिफरेंस नहीं है। तो ये मेजर फैक्टर नहीं है, बट यहाँ मेजर फैक्टर साइज डिफरेंस है। साइज डिफरेंस है तो क्या लगाया? सेल नंबर। क्या लगाया? सेल नंबर। इसमें सेल नंबर कौन सा है? 1 1। इसमें सेल नंबर कौन सा है? 1 3। कौन जीत गया? H2। कौन जीत गया? H2। जीतने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये आपने किस में पढ़ी है? बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा में। अब मैं पढ़ा रहा हूँ पाई में। तो बताओ पाई बॉन्ड के अंदर क्या देखो? सबसे पहला क्या देखोगे? बताओ बताओ, सबसे पहले पाई बॉन्ड में क्या देखोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पाई बॉन्ड। किसमें देख रहे हो? पाई बॉन्ड में। तो सबसे पहले वही फैक्टर सेल नंबर क्या है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। जितनी सेल ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या देखो? इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो दूसरा फैक्टर क्या यूज करोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? डायरेक्शनल कैरेक्टर। सेल नंबर सेम आ गया, डायरेक्शनल कैरेक्टर में भी कौन सा कैरेक्टर? डी का कैरेक्टर, क्योंकि पाई बॉन्ड डी बढ़िया बनाएगा। बोलो हाँ, क्या बात समझ में आई? तो जैसे आ जाए NP P पाई है, P पाई बॉन्ड बनाएगा, NP पाई ND पाई, एक आ जाए ND पाई ND पाई। क्या बात समझ में आ रही? सब में सेल नंबर N है, बट बताओ यहाँ क्या? डी का कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ डी एक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। यहाँ P का कैरेक्टर है, तो क्या ये ऑर्डर आ जाएगा? क्या ये ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का है? बोलो हाँ या ना। तो ये दो फैक्टर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो पता होना चाहिए। बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पाई बॉन्ड बताना है। क्वेश्चन है 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई एंड 2p पाई 3d पाई। बताइए, बताओ सबसे पहले क्या देखोगे? सेल नंबर। क्या देखोगे? बताओ 2 और 2 4, यहाँ बताओ 2 और 3 5, और यहाँ बताओ 2 और 3 5। क्या बात समझ में आ रही? बोलो भाई, क्या बात समझ में आ रही है? तो सेल नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। ये तो सीख गया क्योंकि सेल नंबर कम है। अब बताओ इन दोनों में क्या है? सेल नंबर सेम, सेल नंबर
सेम है। अगर सेल नंबर सेम है तो क्या देखोगे, डी कैरेक्टर। क्या इसमें डी है, इसमें डी है, नहीं है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, 2p पाई, 2p पाई। उसके बाद बताओ किसकी, या सेल पी है या डी का कैरेक्टर, किसकी ज्यादा, इस वाले की। तो कौन आ गया, 2p पाई 3d पाई। उसके बाद 2p पाई 3p पाई। क्या बात समझ में आई। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल किसका है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो बताओ क्वेश्चन ये रहा, 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई 3d पाई 3d पाई। बताओ सबसे ज्यादा सेल नंबर देखो, सबसे पहले सेल नंबर कितना है, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। उसके बाद देखोगे क्या, डी कैरेक्टर। बताओ डी कैरेक्टर यहाँ कितने, 2 डी है, यहाँ 1 डी है और यहाँ 1 भी डी नहीं। तो क्या ये ऑर्डर आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। समझिए, अगर आपका दोनों पी है तो दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। पाई बॉन्ड बनाएंगे इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। एक पी बिल्कुल स्ट्रेट है, डी थोड़ा टिल्ट है 45 डिग्री पे, इसकी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। और दोनों क्या है, टिल्ट है 45 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या बात समझ में। अगर डायग्राम से देखना चाहो तो कहीं ना कहीं ऐसे ओवरलैपिंग होगी और इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ओवरलैपिंग वीक होगी। और यहाँ ओवरलैपिंग कैसे होगी, सारे टिल्ट है, बोलो हाँ यार। तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, और अच्छी होगी। क्या बात समझ में आ रही, बोलो हाँ यार, पक्का। तो इसकी ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया होगी। क्यों बढ़िया होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों क्या है, टिल्ट है 45 डिग्री पे। क्या बात समझ में है। क्वेश्चन देखिए भाई, जहाँ से इसमें क्वेश्चन आएगा, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन आएंगे, दूसरा क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ। देखिए एक क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख लो। आपकी तो क्या है, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई। तो यहाँ देखो डी डी देख के घबरा तो नहीं जाओगे, हम डी कर लो कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ डी डी देख के फैल तो नहीं जाओगे कि डी आ गए यही होगा, नहीं फैलना नहीं। क्या करोगे, सबसे पहले सेल नंबर देखो। क्या देखोगे, सेल नंबर बताओ, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6। बताओ सेल नंबर कम बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, क्या डी कैरेक्टर पे जाएगा ना, तो बता क्या ये ऑर्डर आएगा, बोला हाँ। क्या बात समझ में। दूसरा देख, वैसे वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, बोलो हाँ ना। सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड था, किसकी ज्यादा थी, सल्फर सल्फर की। क्या बात समझ में। यहाँ देखो क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है और एक फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ट्रिपल बॉन्ड। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है और इसके एग्जिस्टेंस क्या है, पॉसिबल नहीं। क्या बात समझ में। अब तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का है, समझा देता हूँ कैसे है। तो ये पाई बॉन्ड जो बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, 2p पाई का पाई बॉन्ड होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ होता है ये पाई बॉन्ड होगा, ये कौन सा होगा, 3p पाई का पाई बॉन्ड होगा। बोल यार, बोलना, बोलते ही नहीं। 3p पाई का, अरे बोलो इसमें सेल नंबर कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें सेल नंबर ज्यादा है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। तो ये कैसा पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड। कैसा पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होके P2 कभी बनता है क्या, नहीं। किसकी फॉर्म में मिलेगा, P4। 1 2 3 4, इनको जोड़ दे, एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बॉन्ड इसके साथ बना रखे, तो ये बच रहा है, इसके साथ एक बना दिया, इसने 2 बना रखे, एक बच रहा है, इसके साथ ये बना दिया। किसका स्ट्रक्चर है, P4। ये तो खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड क्या है, वीक है। तो ये वीक पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही, नाइस क्लियरिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए भाई, सारे एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आप कोई भी कर लेना, कुछ भी, एनी वन, एनी बुक, कपिल वाधवा, वीके जायसवाल, जेई मॉड्यूल। कॉन्सेप्ट सीखो, अप्लाई करो, दैट्स इट। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल है O2 और S2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल, सल्फर डबल बॉन्ड डबल। ये पाई बॉन्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है, वही बात है। कौन सा पाई बॉन्ड है? ये 2p पाई, 2p पाई। और ये पाई बॉन्ड कौन सा है? 3p पाई, 3p पाई, 3p पाई। तो ये पाई बॉन्ड कैसा है? वीक पाई बॉन्ड। वीक पाई बॉन्ड है तो रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। तो ये बनेगा क्या? नहीं। तो क्या बनेगा? एसिड। क्या बनाता है? सल्फर। एसिड में स्टेबल रहता है, H2 वगैरह में स्टेबल नहीं होता। तो बॉन्ड साइज किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या सिंगल? क्लियर? उल्टा हो रहा था तो पीछे वालों कह दूं क्या? कह दो कि पाई बॉन्ड के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। क्लियर? तो ऐसे कैसे बनता है? 1 2 3 4 5, 5 ऊपर रखने 3, 1 2 3। क्या है ये? ताज। पहना दूं क्या? पहना दो सर। क्राउन रिंग पहनाएंगे जी। When you will go selected। क्या है ये? क्राउन रिंग। क्या है? क्राउन रिंग। तो कुछ है या मजाक है? मजाक है। नेक्स्ट बताओ, बोलो। नेक्स्ट सुनिए भाई, CO2 है, SiO2। बताओ CO2 क्या है? C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा क्या है? ये sp है तो क्या है? लीनियर है। आपने थोड़ा बहुत तो इतना ऑर्गेनिक पढ़ा है। तो ये पाई बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। कौन सा है? 2p पाई, 2p पाई। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो एग्जिस्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। ये कैसा है? Si डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्या ये पाई स्टेबल है? नहीं। बोलो कौन सा पाई है? 3p पाई, 2p पाई। बोलो यार, ऐसा है। सिलिकॉन का 3p पाई, ऑक्सीजन का 2p पाई। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा। तो बताओ, इसमें 1 सिग्मा और इसमें 1 सिग्मा। अगर ऐसा करके यहाँ कर दो 2 सिग्मा। बोलो यार, कितना सिग्मा? 2। और फिर कह दो sp। पाप लगेगा, आंसर गलत आ जाएगा, -5। खत्म कहानी। क्या बात समझ में आ रही? 2 सिग्मा हो ही नहीं सकता। तो किस स्टेट में ये मिलता ही नहीं? बोलो हाँ है ना। तो किस स्टेट में मिलता है? इसका नेचर कैसा है? क्या ये डायगोनल रिलेशनशिप करता है सिलिकॉन से? बोलो हाँ है। बोरोन इज डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है सिलिकॉन के साथ। और बोरोन कैसा नेचर का? एसिडिक। कैसे नेचर का? एसिड। तो सिलिकॉन मेटेलॉइड था। अरे मेटेलॉइड याद है क्या? सीखता गीता है, सॉरी सब ट्यूशन पढ़ में आती है। तो सिलिकॉन कैसा है? मेटेलॉइड। तो ये भी मेटेलॉइड है। तो मेटेलॉइड है तो एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी होगी। ज्यादा किसकी होगी? मेजर डोमिनेंस बोरोन की। बोरोन की कैसी है? नॉन मेटल। तो ये भी कैसा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा, तो कैसा? एसिडिक ज्यादा। बोल यार। तो ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिड। क्या बात है? ये कैसा दिखेगा? डिस्ट्रिक्ट यूनिट। ये कैसा दिखेगा? पॉलीमेरिक। तो ये क्या बनाएगा? पॉलीमेरिक चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलीमेरिक। सिलिकॉन कहेगा कि साहब मेरे पास 2 ऑक्सीजन है। मैं कहूँगा ठीक है, ये रख ले 2 ऑक्सीजन। बोलेगा साहब 2 ऑक्सीजन है तो क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं? मैं कहूँगा बढ़ा दे। कहेगा सर साहब मैं किससे बढ़ाऊं? मैं कहा मेरे सिर से बढ़ा दे। सिलिकॉन से बढ़ाएगा और किससे बढ़ाएगा? बोलो हाँ है ना। तो क्या ऐसा बनेगा? क्या ये चेन आगे बढ़ती जाएगी? बोलो यार, क्या बात समझ में? अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसी चेन है ये? 8 मेंबर। कितनी मेंबर की चेन है? 8 मेंबर चेन है। बोलो हाँ, साइक्लिक चेन। अब तो सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो? सिंगल बॉन्ड।
तो 4 सिग्मा, कितने सिग्मा 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। कैसा है ये टेट्राहेड्रल, साइड एटम 0 1 2 3 4 साइड एटम है, 4 ये बना रहा है स्टेरिक से नंबर। कैसा है टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अभी आगे डिस्कस करेंगे, दोनों सेम होंगे। तो हाँ तो sp3 है तो sp3 रहेगा। दिख क्या रहा था sp, होता क्या है sp3। क्या बात समझ में आए, तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए किस में मिलेगा sp3 में मिलेगा। किस में मिलेगा sp3। बोलो हाँ। ये कुछ बातें थी, इसके साथ वीबीटी खत्म होती है और वीबीटी का फेलियर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज दैट सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड किससे बनता है डिफरेंस बता रहा हूँ साइडवेज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है, आप दो चीजें पढ़ते हो कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड में तो रोटेशन हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलती है, रोटेट करता रहता है, इक्लिप्स न्यूमैक्स ये सब आपने पढ़ा है। बट पाई बॉन्ड क्या होता है जीआई शो करता है, वहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या होता है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पहले बॉन्ड कौन सा टूटता है पाई, पहले बनता कौन सा है सिग्मा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड then show me in your comments that you are getting it and liking the video, so that it motivates me to upload new videos on the other topics. I hope everyone is fine and have a good day. Enjoy, study hard. Thank you.